बर्तन परोसते समय नौकरानी का पैर फिसल गया और गलती से उस औरत के चेहरे पर गहरी चोट लग गई। लेकिन उसका पहला रिएक्शन अस्पताल जाना नहीं था। वो तुरंत अपने कमरे में भागी और दराज से चेहरे की चमड़ी का एक टुकड़ा निकाल लाई। ठीक उसी वक्त उसका पति डेविड वहां पहुंच गया। जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। चोट उसके चेहरे पर थी, लेकिन वो अपने जख्म को नहीं बल्कि मेज पर रखी उस अलग चमड़ी को सुई धागे से सिल रही थी। कुछ ही पलों बाद उसने उस सिली हुई चमड़ी को अपने चेहरे पर रखा और जख्म चमत्कार की तरह तुरंत भर गया। तभी डेविड को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी आम इंसान नहीं है। औरत को लगा कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया, इसलिए वो घबराकर अपने चेहरे को हाथों से ढकने लगी। डेविड जैसे जैसे पास आया उसकी घबराहट और बढ़ती गई। घबराहट में उसने अचानक उसे पकड़ लिया और चूम लिया, सोचकर कि उसका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन जब डेविड का हाथ उसकी पीठ पर गया तो उसे वहां मछली के छिलकों जैसी जुड़ी हुई चमड़ी महसूस हुई। उसी पल उसे 3 दिन पहले अपने कजिन मार्क की चेतावनी याद आ गई। मार्क ने कहा था, तुम्हारी पत्नी की चमड़ी उसकी अपनी नहीं है, वो किसी और का चेहरा पहन रही है और उसके शरीर पर कहीं न कहीं जोड़ की सिलाई जरूर होगी। वो चेहरा उसने 1 महीने पहले भी देखा था, शहर के पश्चिमी हिस्से की एक जवान लड़की का। उस लड़की ने उससे कपड़ा सिलने को कहा था, जिसे उसने एक मामूली काम समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन जब अगले दिन वो ड्रेस देने गया तो उसे पता चला कि लड़की की अचानक मौत हो चुकी थी। मौत की वजह लिखी थी, हद से ज्यादा खूबसूरती। असल में उसकी चेहरे की चमड़ी एक लोमड़ी दानव ने उधेड़ ली थी। तो उसे पूरा यकीन हो गया कि वो वही लोमड़ी दानव है। उसने इंसान बनने के लिए डेविड से शादी की थी ताकि उसकी जीवन शक्ति चूसकर पूरी तरह इंसानी रूप ले सके। लेकिन डेविड ने इन बातों पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा कि दुनिया में कोई दानव नहीं होते और मार्क को अफवाहों में न पड़ने की सलाह देकर घर भेज दिया। फिर भी मार्क उसे मरते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने पहली पत्नी एना के साथ मिलकर सच्चाई सामने लाने का फैसला किया और तय किया कि किसी भी तरह डेविड को सच दिखाना होगा।